जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। अगर अनुमति दे दी तो सरकार को क्या मिलेगा? सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बनाने वाला हूं जिसके पास इतना पैसा है कि आने वाले 100 सालों में भी वो मज़ीद कोई भी पैसा ना कमाए, उसका पैसा ख़त्म नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज मैं बात करने वाला हूं सादिक खान आर्डोज़ई के बारे में, जिनको कोयटा का किंग भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक चमन पाकिस्तान से है और ये बंदा मजलूम तहरीक का चेयरमैन भी है। सादिक खान आर्डोज़ई के 5 भाई हैं और कुछ अरसे पहले इनके छोटे भाई बशीर आर्डोज़ई का किसी नामालूम अफराद ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और इसके बाद तमाम लोगों का शक कोयटा के एक और पावरफुल इंसान हाजी बारी खान पर होने लगा, क्योंकि वो भी इनकी तरह एक पावरफुल आदमी था। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया कि बशीर आर्डोज़ई के कत्ल में इनका कोई वास्ता नहीं। लेकिन दोस्तों, सादिक खान आर्डोज़ई अपने छोटे भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए बेताब बैठा है। सादिक खान आर्डोज़ई को गाड़ियों का बहुत शौक है और आज तक कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि इनकी मलकियत नहीं बनी हो। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये बंदा जब भी कहीं जाता है इसको एक प्राइम मिनिस्टर की तरह प्रोटोकॉल मिलता है और इसके प्रोटोकॉल में 30 से 40 लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। सादिक खान आर्डोज़ई ने अपना धंधा इनलीगल स्मगलिंग से शुरू किया और इसके बाद ये पाकिस्तान का एक अमीर तरीन और पावरफुल बंदा बन गया। कहा जाता है ये बंदा तब फेमस हुआ जब इसने एक कस्टम ऑफिसर अब्दुल कुद्दूस को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया, जिसके नतीजे में तमाम अफसरान ने इसके खिलाफ इसको डाउन करने के लिए एक स्कीम शुरू कर दी। लेकिन ये बंदा इतना होशियार था कि इसने इस सब के बावजूद ये बंदा अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाता रहा और होते होते इसका कारोबार बहुत बढ़ गया। इतनी शोहरत मिली कि तमाम ऑफिसर इससे खौफ खाने लग गए और चलते चलते इस बंदे ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और इस तरह दीगर इलाकों में अपने गोदाम बना लिए। और इसके अलावा ये दूसरे लोगों के लिए इनलीगल सामान को स्मगलिंग करने में मदद करता था। और इसके 1 साल बाद लाहौर में एक कस्टम ऑफिसर मकसूद अब्बासी ने अपना ओहदा संभाला और ये शख्स बिकने वालों में से नहीं था और इसने तमाम स्मगलर्स की नाक में दम करना स्टार्ट कर दिया था। और इस तरह कई बार पुलिस और स्मगलर्स का आमना सामना होता, जिसमें पुलिस का जानी नुकसान और स्मगलर्स का माली नुकसान होता था, क्योंकि पुलिस इनके गोदाम पर छापे मारती थी और इनके तमाम सामान को जब्त कर लेती थी, जिससे स्मगलरों को करोड़ों का नुकसान होता था। लेकिन तब तक सादिक खान आर्डोज़ई ने अपने लिए इतना पैसा बना लिया था कि आने वाले 100 सालों तक अगर वो मजीद कोई भी पैसा ना कमाता तो इसकी लाइफ आराम से गुजर जाती। और इसके बाद आर्डोज़ई ने अपने तमाम इनलीगल कामों को लीगल कामों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और अपने तमाम तर ब्लैक मनी को वाइट मनी करना शुरू कर दिया। आजकल कहा जाता है कि सादिक खान आर्डोज़ई के पास इतना पैसा है कि जब भी इनके घर कोई यतीम, फ़कीर, हाजतमंद या फिर कोई बेवा आती है तो कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं जाती। और इसके अलावा ये बंदा अपने तमाम गरीब लोगों के लिए खाना और उनकी रिहाइश भी मैसर करता है। हाल ही में कोरोना वायरस के दौरान सादिक खान आर्डोज़ई ने इलाके के गरीब लोगों के घर घर जाकर राशन मैसर किया और इनकी तमाम ज़रूरत की अशिया भी मैसर कर दी। और ऐसा करके तमाम इलाके के लोगों के दिलों में सादिक खान आर्डोज़ई ने अपने लिए जगह बना ली। और इसकी यही सब खूबी देखकर आजकल तमाम पाकिस्तान के लोग सादिक खान आर्डोज़ई से बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो